पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल प्रेशर फील कर रहे हो? डोंट वरी, एसबीआई फाउंडेशन लाया है एक जबरदस्त मौका, 20 लाख तक की स्कॉलरशिप। और आपको ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी 75th एनिवर्सरी के खास मौके पर एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 लाया है, जिसके जरिए पूरे इंडिया में 23,230 स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। पता है, इसमें आपको 15,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। बहुत ही बड़ा अमाउंट है ना। लेकिन दोस्तों, इस स्कॉलरशिप को पाने का पूरा प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक छोटी सी गलती भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो सभी इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल करियर तड़का में। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये एसबीआई आशा स्कॉलरशिप है क्या। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सोशल इनिशिएटिव है जिससे एसबीआई फाउंडेशन रन करता है। इस साल एसबीआई अपनी 75th एनिवर्सरी मना रहा है और इसी खास मौके पर उन्होंने ये प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप लॉन्च की है। इसका मकसद देश के उन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की मदद करना है जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस प्रोग्राम के तहत एसबीआई फाउंडेशन पूरे देश से 23,230 डिजर्विंग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। अब ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, इसके लिए 90 करोड़ का फंड रखा गया है। इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पीछे ना रह जाए। अब हम डिटेल में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक भी पॉइंट मिस हुआ ना तो आप इस अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। सबसे पहला है बेसिक क्राइटेरिया। सबसे पहले देखिए, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। यह स्कॉलरशिप सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। दूसरा, एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपके पिछले एकेडमिक साल में कम से कम 75% मार्क या 7 सीजीपीए होना जरूरी है। यहाँ SC ST स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है, उनके लिए ना 10% की छूट है, यानी उन्हें मिनिमम 67.5% मार्क्स या 6.3 सीजीपीए चाहिए। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, वो है फैमिली इनकम। देखिए, यहाँ इनकम क्राइटेरिया अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, यानी कि क्लास 9 से लेकर 12th के बीच पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली की टोटल सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, जैसे कि यूजी स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो, तो आपकी फैमिली की सालाना इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके प्रूफ के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब अगला पार्ट है कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन क्राइटेरिया। ये भी एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एसबीआई उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दे रहा है जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आप क्लास 9, 10th, 11th या 12th में पढ़ाई कर रहे हो और आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप यूजी या पीजी स्टूडेंट हैं, तो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी NIRF की लेटेस्ट रैंकिंग में टॉप 300 में आना चाहिए या फिर नेक के द्वारा A ग्रेड से एक्रेडिटेड होना चाहिए। आप ना ये रैंकिंग ऑनलाइन बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। अगर आप देश के किसी भी IIT से बीटेक, IIM से MBA या PGDM या किसी भी टॉप मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ओवरसीज स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ये एक स्पेशल कैटेगरी है जो सिर्फ SC ST स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं और दुनिया की टॉप 200 QS या द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024-25 में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कितने की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो जो क्लास 9 से लेकर 12th के बीच पढ़ाई कर रहे हो, तो सालाना आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप एक यूजी स्टूडेंट हो, यानी कि BA, BCom, BSc ऐसे जनरल स्टूडेंट हो, तो आपको सालाना 75,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, जैसे कि MA, MCom, MSc की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सालाना 2,50,000 रुपए तक मिल सकते हैं। नाउ अगर आप एक IIT स्टूडेंट हो, यानी कि आप बीटेक की पढ़ाई कर रहे हो किसी भी IIT में, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल एड मिल सकती है। अगर आप एक IIM स्टूडेंट हो जो MBA या फिर PGDM की पढ़ाई कर रहे हैं, तो IIM स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो और आप पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको 4,50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और जैसे ही मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और आप SC ST स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे ज्यादा रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो है 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप। अब याद रखिए, ये जो अमाउंट है ना, ये हर साल आपको दिया जाएगा जब तक आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। इस पैसे से आप अपनी ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्चा, किताबें और दूसरे एजुकेशनल एक्सपेंसेस आराम से कवर कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया है इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और आपको स्कॉलरशिप कितने की मिलेगी। तो अब हम देखते हैं
इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करना है, जो है sbiasha-scholarship.co.in। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वहां पे जाकर इस वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब होम पेज पे ही आपको SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 का एक बैनर दिखेगा, वहां पे अप्लाई नाउ का एक बटन दिखेगा, वहां पे आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पे अगर आप एक नए यूजर हो तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं और अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। अब लॉगिन करने के बाद ना आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसे आपको ध्यान से भरना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें भरनी है। कुछ एकेडमिक डिटेल्स भी आपको देनी है जैसे कि करंट कोर्स क्या है, कौन से स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, पिछले साल के मार्क्स क्या है, अपने पेरेंट्स की डिटेल्स और सबसे जरूरी फैमिली की इनकम भी बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे भरें। गलत इनकम बताने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। याद रखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे भरोगे ना एकदम सही तरीके से स्कैन करके ही भरिए। ब्लरी डॉक्यूमेंट्स या फिर गलत तरीके से अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स बहुत ही आसानी से रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से डॉक्यूमेंट्स भरिए। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको एक रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा। रिव्यू क्लिक करके आपको सही तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना है, अपने फॉर्म को रिव्यू करना है। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब हम जानते हैं कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए आपको एकेडमिक मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है, यानी कि पिछले साल की जो मार्कशीट है, जैसे कि अगर आप UG में हो तो 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप PG में हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सेकंड है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ अपलोड करना है। नंबर 3 पे है प्रूफ ऑफ एडमिशन, यानी कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसका कुछ प्रूफ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पे अपलोड करना है। नेक्स्ट है इनकम प्रूफ। ये बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप अपने पेरेंट की सैलरी स्लिप फॉर्म 16 है या फिर तहसील या SDM ऑफिस से बनाया हुआ कोई भी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे आप अपना या फिर आपके पेरेंट का कोई भी बैंक पासबुक या कैंसल्ड चेक अपलोड कर सकते हो। जो स्कॉलरशिप अमाउंट है ना वो इसी अकाउंट में ही आएगा। अगला डॉक्यूमेंट है आपका फोटोग्राफ जिसमें आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC या ST कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो ना तो आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की डेडलाइन है 30 नवंबर 2025, तो उससे पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई जरूर कर देना। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है SBI आशा स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से स्कॉलरशिप के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।